Hello, dear students. Welcome to the lecture number 6 of mathematical logic. So far, in the previous 5 lectures, we have covered almost each and every concept, but still some concepts are remaining. So, we will cover it in this lecture and the upcoming lecture. That means, total 7 lectures you will get for the topic mathematical logics, plus separate lectures will be there for the preparation of MSTCD. We will be having MCQ solving sessions. Okay. So, in today's video, we are going to discuss briefly about negation. इन यस्टरडेज वीडियो ऑल्सो वी डिस्कवर कल के लेक्चर में भी हम लोगों ने नेगेशन पढ़ा था और आज भी नेगेशन का अगला स्टेप अपन पढ़ेंगे। ये नेगेशन की कुछ प्रॉपर्टी है, लॉ है जो आपको याद करने पड़ेंगे, जो आपको रिमेम्बर करने पड़ेंगे, क्योंकि पी एंड पी पी होता है, पी और पी होता है, पी और क्यू, पी और क्यू और पी दोनों भी इक्विवेलेंट होते हैं। आपको कंडीशनल स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा ये वाला, कि P इम्प्लाइज Q की वैल्यू किसके इक्वल होती है, नेगेश ये इक्विवेलेंट किसके होता है, नेगेशन P और Q। ये इंपॉर्टेंट है, आगे आज के वीडियो में ये काम में आएगा। ठीक है, फिर आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद रखना है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, नेगेशन को माइनस साइन की तरह मल्टीप्लाई करो। अगर एक एक्सप्रेशन को नेगेशन साइन लगाया तो हर टर्म को नेगेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और का नेगेशन होता है एंड का नेगेशन होता है और। ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिया था। आज डायरेक्टली अपन क्वेश्चंस पे आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी बताता हूँ। देखो, ये सॉल्व एग्जांपल है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। बोर्ड प्लस सीटी दोनों में 100% ये क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से देखना। एग्जाम्पल 1 ये टेक्स्ट बुक में, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है ना, उस एक्सप्रेशन का आपको नेगेशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्सप्रेशन जो अपने को दिया है उसको अच्छे से लिख लेना है। अपने को क्या करना है, P इम्प्लाइज Q, ये एक्सप्रेशन है, और R, इसका अपने को क्या करना है, नेगेशन निकालना है। तो ये होगा उसका रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे मैंने कहा, नेगेशन क्या होता है, नेगेशन माइनस साइन की तरह होता है। नेगेशन को वैसे ही लिख लो। मुझे बताओ P इम्प्लाइज Q किसके बराबर होता है। सर, P इम्प्लाइज Q नेगेशन P और Q के बराबर होता है। मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, लिख सकते हैं। इसका ये मतलब नेगेशन P और Q और R आ गया, यूनियन R आ गया। ठीक है, अब नेगेशन साइन माइनस की तरह काम करेगा। हर टर्म माइनस नेगेशन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन P, ये आ जाएगा नेगेशन ऑफ और, ये आ जाएगा नेगेशन ऑफ Q, ये आ जाएगा नेगेशन ऑफ यूनियन, ये आ जाएगा नेगेशन ऑफ R करके। ठीक है, हर टर्म नेगेशन से मल्टीप्लाई होगी। अब ध्यान से देखो, नेगेशन ऑफ नेगेशन P, इसकी वैल्यू क्या आती है भाई, P। R का नेगेशन क्या आएगा, एंड। Q का नेगेशन क्या आएगा, नेगेशन Q। R का नेगेशन क्या आएगा, एंड। R का नेगेशन क्या आएगा, नेगेशन R। तो ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर, P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन R। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम। ओके, चलो और एक एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है सॉल्व करने के लिए अपने पास। अब सबसे पहले क्या करना है, अगर किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का आपको नेगेशन निकालना है तो पहले कंपाउंड स्टेटमेंट को लिख लो। अपने को क्या करना है, इस टर्म का नेगेशन निकालना है। नेगेशन ऑफ P एंड Q और R। ठीक है, मैंने क्या कहा, नेगेशन माइनस साइन की तरह होता है। नेगेशन क्या है, जहर की तरह है, हर जगह फैल जाएगा। तो नेगेशन ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन हर टर्म में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो ये क्या आएगा, नेगेशन ऑफ एंड। ये क्या आएगा, नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ और ये क्या आएगा, नेगेशन ऑफ R। नेगेशन ऑफ P क्या आएगा, नेगेशन P, एंड का नेगेशन क्या आएगा, और। Q का नेगेशन क्या आएगा, नेगेशन Q, और का नेगेशन क्या आएगा, एंड। R का नेगेशन क्या आएगा, नेगेशन R। ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर नेगेशन का। ठीक है, उसके पहले थोड़े इजी इजी वाले सवाल करा लेता हूँ। अब देखो, तुम्हें क्या करना है, ये वाले टर्म का नेगेशन निकालना है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q। तो ऐसे प्रॉब्लम्स का नेगेशन कैसे निकालते हैं भैया, ये नेगेशन अंडर मल्टीप्लाई कर दो हर जगह। तो ये आ जाएगा नेगेशन P, ये आ जाएगा नेगेशन ऑफ एंड, ये आ जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। अब भैया ये क्या होगा, सर ये तो नेगेशन P के बराबर होगा। एंड का नेगेशन सर और होता है, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q सर Q होता है। ये प्रॉपर्टी तो आपने हमें पढ़ाई है। तो इसका नेगेशन आ गया नेगेशन P और Q। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इस प्रकार से नेगेशन निकालना है आपको। अब और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, ये वाला एग्जाम्पल देखो, अब इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। मैं तो करके ही देगा रे। इसको क्या करना है, नेगेशन निकालना है, नेगेशन ऑफ,
सबसे पहले एक्सप्रेशन वैसा का वैसा ही लिखना है, छेड़ना नहीं एक्सप्रेशन को। छेड़ा छाड़ी कौन करेगा? नेगेशन करेगा। अब नेगेशन मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा? नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, एंड का नेगेशन क्या आ जाएगा? और नेगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा। ठीक है, और क्या क्या हो जाएगा? एंड पी का नेगेशन क्या आ जाएगा? नेगेशन पी। एंड का क्या हो जाएगा? और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू कितना हो जाएगा? क्यू। अब एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना तो एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो एक एक स्टेप लिखना, लेकिन सीईटी में आ गया तो डायरेक्ट आंसर लिख लेना। ये एक एक स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको, आप इनिशियल स्टेज पर हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी होता है भैया पी। और का नेगेशन वो तो और ही आएगा। वो तो और अपन ने नेगेशन लेके निकाला, इसी आएगा नेगेशन क्यू पी। और नेगेशन क्यू और का हो जाएगा एंड, ये आ जाएगा नेगेशन पी और क्यू। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इस प्रकार से नेगेशन निकालना है। अब ये वाले सवाल को बच्चे करेंगे होमवर्क में। पी इंप्लाइज क्यू का नेगेशन कितना होता है भैया? उसका नेगेशन होता है पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, उसका नेगेशन होता है पी एंड नेगेशन क्यू। खुद से ट्राई करेंगे। तो ये वाला जो सवाल है ये वाला मैं करके देता हूँ। अब ये वाला मैं करके देता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देख लेना। याद रखना, नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू इज पी एंड नेगेशन क्यू। तो उसी प्रकार से नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज पी और नेगेशन क्यू, इसका नेगेशन आएगा पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। क्यू मतलब ये सेकेंड वाली टर्म, इसका पूरा नेगेशन ये आएगा पी और नेगेशन क्यू। तो ये कितना आ जाएगा? पी एंड नेगेशन पी, ये इधर आ गया, आर का होगा एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, ये आ गया क्यू। सो दिस हैज बिकम योर फाइनल आंसर। याद रखना, ये एक पूरा एक्सप्रेशन क्यू है, ये पूरा एक्सप्रेशन पी है। ठीक है, अगर ऐसा बड़ा वाला दिख जाए तो पूरे वाले को पी लेना, पूरे वाले को क्यू लेना। ठीक है, सो ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक था। अपने को नेगेशन निकालते आना चाहिए। आई होप कि नेगेशन के ऊपर अपन ने एक सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लिए। सेकेंड टॉपिक, जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, फिर एक ही टॉपिक बनता है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक्स, जिसमें आपको लॉजिक गेट वगैरह बता दिया जाएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में बस तुमको यही सेकेंड टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है वीडियो का। आपको क्या करना है, आपने ये पढ़ा है भैया, चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अपन लोगों ने ये पढ़ा था पी इम्प्लाइज क्यू। इसको कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में? सर इसको लिखते हैं इफ पी देन क्यू, मतलब इफ पी स्टेटमेंट देन क्यू स्टेटमेंट। मैंने कहा कि आपको ये स्टेटमेंट को इस प्रकार से लिखना है कि इसके अंदर ये इफ और ये देन नहीं आना चाहिए। तो कैसे लिख सकते हो बताओ? मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग वही चाहिए, बस इफ और देन शब्द नहीं आने चाहिए, इफ और देन वर्ड्स नहीं आने चाहिए। अब आप कहोगे कि सर हम भी चालाक है, हम क्या करेंगे? पी इम्प्लाइज क्यू का हमें फॉर्मूला पता है। सर पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है? नेगेशन पी और क्यू, मतलब नेगेशन पी और क्यू और पी इम्प्लाइज क्यू दोनों का मीनिंग तो सेम ही है ना सर, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। इसको अपन इस फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन सर मीनिंग तो दोनों का सेम है। तो मेरे को अगर पी इम्प्लाइज क्यू में इफ देन नहीं लगाना है तो मैं ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके स्टेटमेंट को लिखूंगा। अरे एकदम सही भाई, सही। तो फॉर्मूला यही है, विदाउट इफ एल्स का यूज करना होगा तो आपको फॉर्मूला है पी एंड, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा नेगेशन पी और क्यू। इसका फॉर्मूला आ जाएगा नेगेशन पी और क्यू। सर कैसे करना है बताते हैं, रुको। सबसे पहले क्या करो भैया, क्वेश्चन को रीड करो। देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रीराइट द स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ एल्स। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन को रीड करो। इफ द प्राइस इंक्रीजेस देन वेजेस डिक्रीजेस। मैंने कहा इफ के बाद जो लिखा होगा और देन के पहले जो होगा वो पी स्टेटमेंट होती है, देन के बाद जो लिखा होता है वो क्यू स्टेटमेंट होती है। ये तो अब बच्चा बच्चा जानता है। पी स्टेटमेंट क्या है हमारी? पी स्टेटमेंट है प्राइस इंक्रीजेस। क्यू स्टेटमेंट क्या है हमारी? द वेजेस राइज। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन, ये जो स्टेटमेंट अपने को दिया है इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है? इफ पी देन क्यू, मतलब पी इम्प्लीकेशन क्यू। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन? इसको लिख सकते हैं नेगेशन पी और क्यू। क्यू सर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का ट्रुथ टेबल सेम आएगा, और अपन ने पढ़ा है लॉजिकल इक्विवेलेंस में ट्रुथ टेबल सेम होता है। तो मतलब इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम होगा, तो इस प्रकार में लिख लो। पी स्टेटमेंट क्या है? प्राइस इंक्रीजेस। उसका नेगेशन क्या आएगा? प्राइस डज नॉट इंक्रीजेस। डिक्रीजेस नहीं लिखना है, मैंने ऑलरेडी बताया डिक्रीजेस लिखोगे तो गलत हो जाएगा।
अगर कोई चीज बढ़ नहीं रही है इसका ये मतलब नहीं होता कि चीज घट रही है, वो कांस्टेंट भी रह सकती है, इसीलिए डज नॉट इंक्रीज आएगा, बीच में आएगा और। क्यू स्टेटमेंट क्या है? द वेजेस राइजेस और द वेजेस राइजेस। अपने को क्या बोला था कि क्वेश्चन में इफ और देन स्टेटमेंट है, अपने को उसको इस फॉर्म में लिखना था कि इफ देन निकल जाए। तो चेक करो क्या फाइनल आंसर में कहीं पर भी इफ और देन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब अपन सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब अपन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेकेंड वाले को करो फिर से। इफ इट इज कोल्ड देन वी वेयर वुलन क्लोथ्स। मैंने क्या बोला? पी स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज कोल्ड। क्यू स्टेटमेंट क्या है भैया? वी वेयर वुलन क्लोथ्स। वी वेयर वुलन क्लोथ्स, ये स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म कैसा है? पी इम्प्लाइज क्यू, और पी इम्प्लाइज क्यू किसके बराबर होता है? नेगेशन पी और क्यू। तो इट इज कोल्ड का क्या आएगा? इट इज नॉट कोल्ड। बीच में क्या है? और क्यू स्टेटमेंट वैसी की वैसी लिख लो। और वी वेयर वुलन क्लोज क्या अब इसीलिए अभी याद रखना, अगर तुमको पी इम्प्लीकेशन क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू का स्टेटमेंट दिया है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, अगर आपको जिंदगी में कहीं पर भी पी इम्प्लाइज क्यू का स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने बोला कि इफ और देन नहीं, इफ और देन को निकाल दो तुम्हारे स्टेटमेंट से, तो उसको नेगेशन पी और क्यू के फॉर्म में लिख लेना, क्योंकि दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। ठीक है, ये थर्ड वाला एग्जाम्पल है जो मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया है, ये इजी है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, पी स्टेटमेंट क्या दे रखी है तुमको कि एफ ऑफ टू की वैल्यू जीरो है। क्यू स्टेटमेंट क्या दे रखी है? एफ ऑफ एक्स डिविजिबल है एक्स माइनस टू से। तो तुम्हें इस किस फॉर्म में दे रखा है भैया? इफ देन के फॉर्म में दे रखा है, मतलब उसको कहते हैं पी इम्प्लीकेशन क्यू। अब अपने को क्या करना है? इफ देन निकालना है, मतलब उसको किस फॉर्म में लिखना होगा? नेगेशन पी और क्यू, क्योंकि दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो देखो पी स्टेटमेंट है एफ ऑफ टू इक्वल टू जीरो, तो नेगेशन पी क्या होगा? एफ ऑफ टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, बीच में आ जाएगा। और क्यू स्टेटमेंट वैसी की वैसी आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस टू। तो ये आ जाए, ये आ गई आपकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। तो बस देखो फाइनल आंसर में कहीं पर भी इफ नहीं है देन नहीं है, मतलब अपना आंसर करेक्ट है। तो ठीक है, सो दोस्तों यहीं पे अपना आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन लेक्चर देखने के लिए। अपने सॉरी, आपने 6 लेक्चर पूरे कंप्लीट किए। ये जो मैथमेटिकल लॉजिकल का मॉड्यूल था वो अब 90% कंप्लीट हो चुका है। बस एक कल का लास्ट का सेशन आ जाएगा, वो भी इम्पोर्टेंट ही है, उसका भी क्वेश्चन आ सकता है, आता ही है हर साल। आज के जो टॉपिक अपन ने कवर किया, ये टॉपिक बोर्ड के परस्पेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सीटी एग्जाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो टेबल मैंने आपको बताया है आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो रूल है उसका मैं अभी डेरिवेशन नहीं दे सकता कि पी एंड नेगेशन पी की वैल्यू फॉल्स होती है, पी और नेगेशन पी की वैल्यू ट्रू होती है, पी और पी की वैल्यू पी होती है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एक टेबल को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, अपने कॉपी के अंदर इसको अच्छे से बना लो। अपन ने 2 टॉपिक करे आज, अपन लोगों ने नेगेशन पढ़ रखा भाई। अपन ने सेकेंड टॉपिक करा कि इफ देन के बिना स्टेटमेंट को लिखना है, उसको मैंने तुमको फार्मूला दिया कि इफ देन के बिना स्टेटमेंट लिखना है, तो उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है नेगेशन पी और क्यू। तो ये 2 टॉपिक करें। टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ये जो अपना चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक्स, कल इसका लास्ट लेक्चर आएगा। फिर इसके बाद अपन सेकंड चैप्टर मेट्राइसिस और डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। मेट्राइसिस और डिटर्मिनेंट टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो इसीलिए ये चैप्टर का अगर कोई बैकलॉग होगा तुम्हारा, मतलब कोई वीडियो वगैरह या कोई एक्सरसाइज सॉल्व करना बचा होगा तो कर लो। आज का जो टॉपिक किया है इसके बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज 1.4 आप सॉल्व करके आना। ठीक है, 1.4 एक्सरसाइज आप पूरी सॉल्व कर लोगे, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, फिर अपन लाइव सेशन लेंगे, लाइव सेशन में तुमको एमसीक्यू सॉल्व करके बता दूंगा। अगर लाइव पॉसिबल नहीं हुआ तो रिकॉर्डेड सेशन आ जाएगा। और अच्छे से पढ़ाई करो यार, ये चैप्टर के पूरे लेक्चर्स तुम्हें मिल रहे हैं बरोबर। अभी तुमको क्या करना है, पूरी एमएचटी अब पूरे सबसे पहले तुमको टेक्स्ट बुक सॉल्व करना है। बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए टेक्स्ट बुक करो, उसके बाद बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, बोर्ड के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद ही सीईटी पे जाना। क्योंकि पहले सीईटी कर ली फिर बाद में बोर्ड करते, ऐसा नहीं होता। अभी जो ये तुम कर रहे हो ना, ये बोर्ड का भी प्रिपरेशन है और ये सीईटी का भी है। ठीक है, सो बस आज का लेक्चर बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।